सब्सक्राइब कीजिए निर्मला की रसोई और बाग बगीचा चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं देख रहे हैं कटहल की अचार की लेके आई हूं। तो इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है और ये अचार खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसकी रेसिपी अगर आप सीखना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कटहल का अचार बनाने के लिए हमने 500 ग्राम कच्चे कटहल ले लिए हैं। इसका हरा वाला भाग हमने सब्जी वाले से ही छिलवा लिया था और फिर इधर जो बीच का पार्ट होता है उसे हमने काट कर निकाल लिया और लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। अच्छे से साफ कर लिया है इसको। और अब गैस पर हमने पानी पहले से ही गर्म करने को रख दिया था। पानी बॉईल हो गया रहा है तो इसमें अब हम कटहल को डाल देते हैं। तो हमें कटहल ज़्यादा देर नहीं पकाना है, केवल 5 से 7 मिनट ही पकाने हैं। 70% कटहल पक जाने चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है वरना कटहल गल जाएगा। क्योंकि इसके बाद कटहल को धूप में रख के फिर वो प्रोसेस होगी उसकी आगे की। तो अब कटहल को पकने देते हैं। तो अभी 7 मिनट हो चुका है तो हम चेक करते हैं। एक स्पून या फिर कांटे की मदद से हम दबा के देखेंगे कि ये दब जा रहा है कि नहीं। अगर ये दब जा रहा है आसानी से तो हम गैस फ्लेम बंद कर देते हैं और कटहल को हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं। हमने कटहल को एक स्ट्रेनर में निकाल के सारा पानी निथार लिया है। तो अब हम इसे किसी बर्तन में या थाली में निकाल लेते हैं और अब इसमें हम 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और धूप में इसे सुखा देंगे। अगर कड़ी धूप है तो 2-3 घंटे की धूप में ये अच्छे से सूख जाता है। और अगर आपके घर में धूप नहीं आता है तो आप ये पूरी प्रिपरेशन रात में कर सकती हैं और इसे पंखे की हवा में फैला सकती हैं। दूसरे दिन ये अचार बनाने के लिए रेडी हो सकता है। हमारा कटहल 3 घंटे की धूप लगने के बाद सूख चुका है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, ज़्यादा सूख जाएगा तो ये टेस्टी नहीं लगेगा। तो अब इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए जो मसाले चाहिए वो इस तरह हैं। ने आधा चम्मच मेथी दाना लिया है, 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच हींग और आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच हम कलौंजी लिए हैं और ये 2 लाल मिर्च और 3 चम्मच धनिया के बीज हैं, 2 चम्मच सिरका लिए हैं, ये सफ़ेद सिरका है और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए और 3 चम्मच पीली सरसों लिए हैं। आप चाहे तो काली सरसों या जिसे राई कहते हैं वो भी ले सकते हैं। ये आधा चम्मच जीरा है और 2 चम्मच मोटी सौंफ है और हमने तेल गरम करके रख लिया है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन कर लिया है और उस पर हमने पैन गरम कर लिया है। पैन गरम हो चुका है पहले से। तो हम पहले ये धनिया के सीड्स डाल देते हैं। धनिया भुनने में ज़्यादा टाइम लगता है तो इसे हम पहले डाल लेते हैं ताकि ये अच्छे से भुन जाए। मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे भुनना है। ये थोड़ी 1-2 मिनट थोड़ा भुन जाता है। उसके बाद हम मोटी सौंफ डाल देते हैं, इसको भी भूनते हैं 1 मिनट। मेथी दाना डाल देते हैं
अजवाइन, जीरा और ये लाल मिर्च। आप मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डालें, जितना आपको तीखा पसंद हो। मसालों को ब्राउनिश होने तक भूनें, हल्का ब्राउनिश होने तक। मसाला हमारा हो चुका है, तो इसमें हम लास्ट में सरसों दाना डाल देते हैं और गैस बंद कर देते हैं। मसालों की गर्माहट से सरसों में जो थोड़ा बहुत नमी होगा वो भी हो जाएगा, भुन जाएगा। तो हम अब इसको मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। मसाला हमारा पीस चुका है। मसालों को ठंडा करके फिर हमने पीस दिया। ये हम दिखा रहे हैं आपको क्लोज में, वो बिल्कुल दरदरा पीसना है। अचार का मसाला बारीक नहीं पीसा जाता है, थोड़ा दरदरा रहता है, तभी अच्छा लगता है। तो हम हींग लिए हैं, आधा छोटा चम्मच हींग डाल देते हैं। और कलौंजी, जिसे हम कच्चा ही डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और कश्मीरी लाल मिर्च, इसे नमक प्रिजर्वेशन का काम करता है, तो नमक अचार में थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। यहाँ हमने 2 चम्मच नमक डाले हैं और 1 चम्मच हल्दी, और ये सिरका डाल दे रहे हैं। और फिर थोड़ा सा मिक्स करते हैं और ये मसाले भी हम डाल दे रहे हैं। यहाँ पे हम इस समय थोड़ा सा कच्चा तेल मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इस समय हम अभी गरम तेल नहीं डाले हैं। गरम तेल हम जब इसे जार में डालेंगे तब डालेंगे। अभी हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से कच्चा तेल ही मिलाएंगे। यहाँ हमने पतंजलि का सरसों तेल लिया है। सरसों के तेल से अचार बहुत अच्छा बनता है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, खुशबू अच्छी आती है। अचार तो सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। आपको अगर सरसों का तेल नहीं पसंद है तो आप कोई और तेल भी ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कटहल पे मसालों की अच्छी कोटिंग हो चुकी है। अचार हमारा बन करके रेडी है। तो हम इसे एक जार में भर देते हैं। तो हमारा अचार तैयार हो गया है। हमें एक कांच का जार ले लिया है इसे भरने के लिए, जिसे हमने गर्म पानी से धो करके धूप में अच्छे से सुखा लिया था। तो इस तरह से अगर हम अचार डालने से पहले जार को गर्म पानी से धो के धूप में सुखा लेंगे तो हमारा अचार लंबा चलेगा। और ख़ास टिप्स ये है कि अचार को शीशे के जार में रखने से ये ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहता है। अगर कांच की जार नहीं है तो आप प्लास्टिक में भी रख सकते हैं। ये अचार को आप जार में भरते समय अच्छे से दबा दबा के भरें। ताकि जार में नीचे हवा बिल्कुल ना रहे। हमने अचार को भर लिया है अच्छे से दबाकर, और अब ये गरम तेल हमने ठंडा कर लिया है और अब इसको हम ऊपर से डाल देते हैं। तेल में अचार डूबा रहेगा तो अचार ख़राब नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा टिप है कि अगर अचार सुरक्षित रखना है तो तेल में बिल्कुल अचार डूबा रहना चाहिए। अब देखिए अचार अच्छे से दबा के भरे हैं और ऊपर से तेल की एक लेयर है पूरी। और अब हम इसे 2-3 दिन धूप में रखेंगे और उसके बाद 15 दिन बाद ये अचार गल जाएगा, खाने के लिए तैयार मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको अचार की ये रेसिपी अच्छी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बगल में दी हुई लेटेस्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।